नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे स्टेट सेक्रेटेरिएट सिस्टम, राज्य सचिवालय व्यवस्था। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि राज्य शासन सचिवालय कहते किसे हैं, कौन इसमें अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं, शासन में इसकी क्या आवश्यकता है, राज्य शासन संचालन प्रशासन संचालन में इसकी क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है, क्यों ये नेसेसरी है, या फिर इस हम पढ़ चुके कि इसका संगठन कैसा होता है, कौन कौन से प्रशासनिक संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है राज्य शासन सचिवालय का। ये जान लेने के बाद अब आज की क्लास में अगली बात जो हम दो बातें पढ़ेंगे कि राजस्थान शासन सचिवालय की विशेषताएं क्या है और सचिवालय के प्रमुख कार्य एवं उनकी भूमिका क्या है। तो हम आ जाते हैं राजस्थान में शासन सचिवालय की विशेषताएं, प्रमुख शासन सचिवालय की विशेषताएं क्या है राजस्थान। देखो, सचिवालय विभागों को केंद्रीय सचिवालय की तरह, हमने केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटरीट क्या कहते हैं, सचिवालय विभाग होता है उनको मंत्रालय कहते हैं, लेकिन राजस्थान में उनको विभाग ही कहा जाता है। सचिवालय के जो विभाग होते हैं उनको केंद्रीय सचिवालय की तरह मंत्रालय नहीं कहा जाता, मिनिस्ट्रीज नहीं कहा जाता, उनको केवल डिपार्टमेंट्स कहा जाता है। राजस्थान में शासन सचिवालय की विशेषता है कि यहाँ के विभागों को केवल विभाग कहते हैं। प्रत्येक विभाग किसी न किसी स्तर के राजनीतिक मंत्री के नियंत्रण में होता है। हर विभाग जो राजनीतिक मंत्री के नियंत्रण में होता है। या तो मंत्री कैबिनेट रैंक के होंगे, या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होंगे, या राज्य मंत्री होंगे। कुल मिला के ये है कि विभाग के जो राजनीतिक नेतृत्व है, राजनीतिक जो वो मंत्री होते हैं राजस्थान में। अगली विशेषता अगर हम कहना चाहें तो अधिकांश विभागों के अधीन उनकी कार्यकारी संस्थाएं होती है, अर्थात निदेशालय कार्यरत होते हैं अधिकांश में। ये डिपेंड करता है कि उस विभाग की कार्यशैली की प्रकृति पर, अर्थात वो कितने प्रकार के कार्य करता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन विभागों के अधीन निदेशालय जरूर होते हैं, या निदेशालय नाम नहीं है तो अलग कार्यकारी संस्थाएं नाम जरूर होगा। अगली बात जो हम समझ सकते हैं, बहुधा समान प्रकृति वाले अथवा समान कार्य क्षेत्र वाले निदेशालय, विभागीय नाम भिन्न हो सकता है, निदेशालय का कुछ भी हो सकता है, आयुक्तालय हो सकता है, निदेशालय हो सकता है, और कमिश्नरेट सिस्टम के अलावा ये रजिस्ट्रार भी जहां बैठते हैं, इत्यादि विभिन्न नाम होते हैं। तो सचिवालय के एक विभाग के अधीन कर दिए जाते हैं। समान प्रकृति वाले और समान कार्य वाले जो निदेशालय हैं वो किसी एक विभाग के अधीन कर दिए जाते हैं। शासन सचिव के अधीन कई विभाग हो सकते हैं। गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन बड़े विभाग है राजस्थान में, जिनके अधीन कई कार्यकारी विभाग है। जबकि कार्मिक और प्रशासन के द्वारा विभाग, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, केवल बड़ा तो है कार्मिक प्रशासन द्वारा विभाग, किंतु इसके अधीन कोई निदेशालय नहीं है। सचिवालय में एक शासन सचिव के अधीन कई विभाग होते हैं। जनरली एक शासन सचिव के अधीन कई विभाग हो सकते हैं। शासन सचिव है, उनको 1, 2, 3, 4 अपनी व्यवस्था के लिए सरकार कई विभागों के उनको सचिव बना देते हैं। सचिवालय के अधिकारी सामान्य होते हैं, जनरलिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट नहीं होते, जो मूलतः नीति निर्माण का तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो अधिकारी कौन होता है? सामान्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं है। राजस्थान शासन सचिवालय की विशेषता है कि किसी सरकारी विभाग की मंत्री, सचिव तथा निदेशक के पद नाम अक्सर से समान हो, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में शासन सचिवालय की विशेषताएं हैं। अब ये जान लेने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान शासन सचिवालय की बात हम जो रह गई, जो पढ़ना है वो उसके कार्य है। इनके कार्य क्या है? राजस्थान शासन सचिवालय के प्रमुख कार्य, वो कार्य जान लेने के बाद हम इसको ये आज का जो शासन सचिवालय से संबंधित है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ये है राजस्थान शासन सचिवालय के कार्य। देखो, राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होने के कारण नीति एवं कानून निर्माण तथा अधीनस्थ संस्थाओं पर नियंत्रण का कार्य सचिवालय ही करता है। सचिवालय सारे कार्य करता है, नीति निर्माण करना, कानून निर्माण करना इत्यादि कार्य। यहां सचिवालय के कार्यों से तात्पर्य संपूर्ण सचिवालय व्यवस्था या राज्य सरकार के किसी एक विभाग के कार्यों से। हम जो बात कर रहे हैं वो संपूर्ण सचिवालय व्यवस्था के लिए या किसी राज्य सरकार का कोई एक विभाग है वो कार्य कर रहा है, उनसे मतलब है। क्योंकि सामान्य सभी कार्य सभी विभागों में एक समान है, जबकि विशिष्ट कार्य विभागानुसार पृथक पृथक प्रकृति के हो सकते हैं। तो राज्य सचिवालय के सभी विभागों के या किसी एक विभाग के कार्य जो है वो निम्नलिखित आपकी स्लाइड में आपके सामने है। पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर्मुलेशन, नीति एवं योजना निर्माण पहला कार्य है जो है राजस्थान शासन सचिवालय में। वो उसका किसी विभाग का या सचिवालय का जो प्रमुख कार्य है वो है नीति एवं योजना निर्माण। देखो, सचिवालय का प्रमुख कार्य जन कल्याण तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के निमित्त
जन कल्याण के लिए और विकास कार्यों को गति प्रदान करने के निमित्त सार्थक नीतियां एवं योजनाएं तैयार करना है। अधिकांश नीतियां किसी एक विभाग के कार्यों तथा लक्ष्यों से संबंधित होती है। ठीक है, ज्यादातर नीतियां होती है किसी एक विभाग के कार्यों से लक्ष्यों से संबंधित होती है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मतलब जो नीतियां होती है, महत्वपूर्ण नीतियां, वो शासन सचिवालय में निर्धारित होती है। योजनाओं का निर्माण जो होता है, पंचवर्षीय योजनाएं हों, वार्षिक योजनाएं हों, इनके माध्यम से अगर राज्य का सर्वांगीण आर्थिक सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाना है तो उन सबका निर्धारण शासन सचिवालय में होता है। ठीक है, तो आपको यह समझना है कि सभी नीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं का आकलन, निर्माण तथा स्वीकृति के क्रम में सचिवालय में कार्यरत सभी मंत्री, सचिव और विशेषज्ञ इत्यादि जो लोग हैं, वो विशेषज्ञों की जो भूमिका है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात राज्य शासन के लिए, जन कल्याण के लिए, विकास कार्यों को गति प्रदान के लिए राज्य में जो भी नीति एवं योजनाओं का निर्माण होगा वो राज्य शासन सचिवालय में होता है, पहला कार्य हुआ। दूसरा, कानून एवं नियम निर्माण। देखो, आधुनिक जो राज्य हैं वो शासन मतलब उनका प्रमुख आधार कानून है। आधुनिक राज्यों का जो शासन करने का जो आधार है वो कानून है। कानूनों के द्वारा न केवल व्यक्ति एवं समाज को नियंत्रित किया जाता है बल्कि प्रवर्तित व्यवस्था को यथावत रखते हुए विकास की राह पर अग्रसर हुआ जाता है। तो जो भी समस्याएं उत्पन्न होती तात्कालिक या परिस्थिति के अनुसार नए विधेयक तैयार करना, प्रचलित अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें विधायिका में प्रस्तुत करना, इत्यादि जो कार्य हैं वो सचिवालय में संपन्न होता है। सचिवालय में उपलब्ध सूचनाएं एवं दस्तावेज कानूनों तथा नियमों के निरूपण में सहायता प्रदान करता है। कानून और नियम निर्माण में सचिवालय जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो जो भी सूचनाएं प्रदान करेंगे, उपलब्ध सूचनाएं होगी या वस्तु स्थिति क्या है या क्या किया जाना है, सारी सूचनाएं सचिवालय से मिलती है। इस प्रकार नीति योजना निर्माण के अलावा कानून और नियम निर्माण भी सचिवालय का प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार अगला है प्रशासनिक कार्यों का संचालन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का संचालन एवं नेतृत्व। प्रशासनिक कार्यों का संचालन एवं नेतृत्व राज्य प्रशासन का शीर्ष प्रशासनिक संस्थान होने के कारण सचिवालय का एक दायित्व है। मैंने आपको पहले बता दिया कि राज्य प्रशासन का शीर्ष प्रशासनिक संस्थान है वो सचिवालय है। तो सचिवालय का यह भी दायित्व है कि वह अपने अधीन कार्यालयों तथा कार्मिकों के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों का तथा कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। इस संबंध में अगर कोई शंकाएं आती है, बाधाएं आती है, तो उनका समाधान भी सचिवालय करे। अधीनस्थ संस्थाएं जो सचिवालय के अधीन अधीनस्थ संस्थाएं हैं, उनका सुपरविजन करना, उनका मार्गदर्शन करना, या कोई सूचना चाह रहे हैं अधीनस्थ तो उनको सूचनाएं प्रदान करना, संसाधन उपलब्ध करवाना, आपत्तियों का निराकरण करना, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना, इत्यादि सभी कार्य है वो सचिवालय करता है। इस प्रकार राज्य सचिवालय सभी प्रशासनिक संस्थाओं का नेतृत्व करता है। ठीक है, इस प्रकार प्रशासनिक कार्य का संचालन, नेतृत्व करना राज्य शासन सचिवालय का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है कार्मिकों की व्यवस्था करना। देखो, कार्मिक का मतलब है अधिकारी एवं कर्मचारी की व्यवस्था करना। किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शेष सभी संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन अर्थात कार्मिकों की कुशलता एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। तो राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवक सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन, भत्ते तथा अन्य आवश्यक सेवा नियमों और शर्तों का निर्धारण सचिवालय द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला है समन्वय करना। कार्मिकों की व्यवस्था के अलावा जो अगला है आपकी स्लाइड में वो है समन्वय करना। कुछ जो बचे वो ये है समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना। सामूहिक प्रयासों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों के मध्य आपसी सहयोगी समन्वय है। राज्य प्रशासन शासन सचिवालय के समन्वय की आवश्यकता होगी। तो प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति बहुविभागीय तथा विशिष्टीकरण युक्त है। आधुनिक समय में प्रशासनिक कार्यों की जो प्रकृति है वो बहुविभागीय है और विशिष्टीकरण युक्त है ना। जैसे उदाहरण के लिए जनसंख्या नियंत्रण में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जनसंख्या का अगर कंट्रोल करना हो, पॉपुलेशन कंट्रोल करना हो तो कितने विभाग मिलकर कार्य करेंगे? चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम एवं उद्योग विभाग और शिक्षा विभाग। तो इन सभी विभागों के मध्य तालमेल में सामंजस्य आवश्यक है। तो प्रशासनिक कार्य और निर्णयों के दौरान एक विभाग का दूसरे विभाग से कई बार संघर्ष या वाद विवाद की स्थिति हो जाती है। इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए या उनको सुलझाने के क्रम में सचिवालय सतत प्रयास करता रहता है और उनके मध्य समन्वय का कार्य करता रहता है। समन्वय कई स्तरों पर करता है राज्य प्रशासन। वित्तीय सेवीकरण को राज्य प्रशासन के मध्य करता है, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य करता है, राज्य प्रशासन एवं केंद्र सरकार के मध्य करता है, केंद्र सरकार मंत्रालय संस्थाओं के मध्य, राजनीतिकों के मध्य, सरकारी कार्मिकों के मध्य करता है। इस प्रकार समन्वय के विभिन्न स्तर है। ये समन्वय करना राज्य प्रशासन का दायित्व है। इसी प्रकार अगला कार्य है बजट निर्माण तथा निष्पादन। देखो, वित्त है वो आपको चित्र पड़ता है आधुनिक प्रशासन तंत्र का क्या है, रक्त है। तो प्रत्येक छोटा कार्य व बड़ा कार्य मुख्यतः वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः वार्षिक आय व्यय का लेखा बजट के रूप में तैयार किया जाता है। प्रत्येक विभाग की स्थानीय शाखाएं अपना बजट तैयार करके
अपनी जो सचिवालय में अपने विभाग को पास भेज, जो भी विभाग की शाखाएं होंगी बजट तैयार करके शासन सचिवालय में भेजती है। तो प्रत्येक विभाग का बजट मतलब मद के अनुरूप तैयार होता है। तो बजट का निर्माण करना और उन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने का जो कार्य होता है उसमें सचिवालय का जो वित्त विभाग है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और अन्य विभाग अपने अपने विभाग का बजट के आकलन करके वित्त विभाग को उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार बजट निर्माण और निष्पादन में राजस्थान शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले कुछ कार्य जो हम कह सकते हैं, जनसंपर्क एवं जन शिकायत निवारण के कार्य। देखो, कल्याणकारी शासन व्यवस्थाओं में संचालित योजनाएं चूंकि जनसाधारण हेतु होती है, अतः उन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी आम जनता के मध्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जनसंपर्क मतलब कल्याणकारी शासन व्यवस्था में जो संचालित योजनाएं होगी जनसाधारण हेतु होती है और उन योजनाओं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार आम जनता के मध्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। आजकल रेडियो, टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, प्रदर्शनियों के माध्यम से सरकार अपनी योजनाएं जनसाधारण को सूचित करती है। आज का युग है क्या, सूचना का युग है। अतः आम जनता प्रशासनिक कार्यकलापों की जानकारी, आम जनता तक प्रशासनिक कार्यकलापों की जानकारी पहुंचना आवश्यक है। तो इन प्रशासनिक कार्यों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में जनसाधारण को हुई असुविधा और राजकीय कार्यों के दुरुपयोग इत्यादि क्रम में असंख्य शिकायतें प्राप्त होती रहती है और इन सभी शिकायतों का निराकरण करना, कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का कार्य करना सचिवालय द्वारा होता है। इस प्रकार जनसंपर्क एवं जन शिकायत, जो जनता की शिकायत आती है उनका निवारण करना शासन सचिवालय का मुख्य दायित्व है। इसी संदर्भ में अगला है नियंत्रण मूल्यांकन कार्य करना। देखो, किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता हेतु परमावश्यक है, कोई कार्य है और उसकी सफलता हेतु यह आवश्यक है कि उस कार्य की बीच बीच में मॉनिटरिंग तथा एक निश्चित अवधि या पूर्ण समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी कार्य हो रहा है उसके बीच बीच में मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक फिक्स टाइम के बाद या वो कार्य समाप्त हो जाए तो तब उसका इवोल्यूशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि जो कार्य कितने समय में किया जाना था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सचिवालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्मिकों द्वारा प्रेषित प्रगति प्रतिवेदन, आम जनता की परिवेदनाएं, राजनेताओं का आकलन तथा आकस्मिक दौरों के माध्यम से योजनाओं के कार्य संचालन प्रगति पर नियंत्रण रखा जाता है। इस प्रकार नीचे के जो विभाग होते हैं उनका नियंत्रण करना और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का मूल्यांकन करना शासन सचिवालय का प्रमुख दायित्व है। इसी प्रकार है तथ्य एकत्रण प्रतिवेदन तैयार करना। देखो, लोक प्रशासन की प्रत्येक कार्यकारी संस्था तथ्य एकत्रण, डेटा कलेक्शन और रिपोर्ट तैयार करना यह सचिवालय का प्रमुख दायित्व है। लोक प्रशासन की प्रत्येक कार्यकारी संस्था, जो भी सरकारी विभाग की कार्यकारी संस्था है, अपने वार्षिक तथ्य, सूचना तथा आंकड़े तैयार करती है। एनुअली जो भी फैक्ट है, जो भी सूचना आंकड़े वो तैयार करती है। तो सचिवालय के जो भी विभाग है वो अपने अधीनस्थ निदेशालयों तथा अन्य संबद्ध प्रशासनिक अभिकरणों के माध्यम से विभागीय आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ये आंकड़े सूचना अथवा तथ्य नई योजनाएं बनाने और उन प्रवर्तित योजनाओं के प्रभाव को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के वार्षिक प्रगति विवरण राजनेताओं, विधायकों, शोधार्थियों तथा प्रशासकों के लिए विभिन्न दृष्टियों से लाभकारी होते हैं। तो इन प्रगति विवरणिकाओं के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा फाइलों का अभिलेखागार भी सचिवालय में सुरक्षित रखा जाता है। ये प्रमुख जो सचिवालय के जो कार्य हैं वो आपको बताए गए हैं। इनके अलावा आप और भी बातें इसमें जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सचिवालय नीति निर्माण करना, नियमन नियंत्रण, सूचनाओं का केंद्र के रूप में, मुख्य समन्वयक के रूप में, कार्मिक प्रशासन के रूप, सामान्य प्रशासन के सारे कार्य, प्रशासनिक सुधार के कार्य, विधि परामर्श प्रदान करना इत्यादि सारे कार्य हैं वो सचिवालय के हैं। तो इस प्रकार जो सचिवालय है वो राज्य शासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियों का एवं प्रशासनिक मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सचिवालय राज्य प्रशासन की सभी महत्वपूर्ण नीतियों एवं प्रशासनिक मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसके कार्यों का विस्तार निरंतर होता जा रहा है, कार्य बढ़ते जा रहे हैं राज्य शासन सचिवालय के। वह नवीन शासकीय उत्तरदायित्वों के जुड़ने से इसके आकार में और उसकी भूमिका में अभिवृद्धि होती रहती है। इस प्रकार है जो राजस्थान सरकार का जो शासन सचिवालय हमने पढ़ा, वो राजस्थान सचिवालय का शासन सचिवालय जो है वो एक महत्वपूर्ण सचिवालय है और ये सरकार के सभी महत्वपूर्ण दायित्वों कार्यों का निर्वहन कर रहा है। इसके जो अधिकारी एवं कर्मचारी बता देने के बाद जो आपको महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में अगर आप बताना चाहेंगे कि शासन सचिवालय काम क्या करता है। देखो, शासन सचिवालय नीति निर्माण, तथ्य एकत्रण, समन्वय, नियमन नियंत्रण, संसदीय विधायी कार्य इत्यादि कार्य करता है। ठीक है, इसका महत्व प्रचुर है, इसकी आलोचनाएं होती है लेकिन इसका महत्व प्रचुर है। सचिवालय के कार्यों की सूची लोक प्रशासन के क्षेत्र की भांति विस्तृत है। जितने लोक प्रशासन के कार्य हैं वैसे सारे कार्य सचिवालय के हैं। ये
जो शासन सचिवालय है वो ये समझना है कि स्टेट लेवल पर, राज्य स्तरीय लेवल पर सचिवालय व्यवस्था शासन व्यवस्था का केंद्रीय बिंदु है। राज्य प्रशासन को समझने के लिए सचिवालय व्यवस्था को इसलिए समझना जरूरी है कि राज्य प्रशासन की समस्त गतिविधियां सचिवालय से संचालित होती है। इस प्रकार ये हमने पढ़ा राजस्थान शासन सचिवालय। अभी इसको पढ़ते टाइम हमने एक नाम सुना कि मुख्य सचिव राजस्थान शासन सचिवालय के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। शासन सचिवालय में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को अगर कोई होता है तो मुख्य सचिव होता है, जिनको हम दूसरे इंग्लिश में बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी। अब मुख्य सचिव का पद क्या होता है, उसका चयन कैसे होता है, उसके क्या रोल होता है राज्य स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके क्या कार्य हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले क्लास में।